चीन के साथ आपकी भारतीय सेना मुहाजराई की ज्यादा अरसे तक मुतहम्मिल हो सकती है? अगर आतंक के खिलाफ लगाम लगाने में आपका देश सक्षम नहीं है तो आप भारत से आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग के लिए गुहार लगा सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज में दुबे जी आपसे करना चाहूंगी। दुबे जी, ओआईसी वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल ने भी कश्मीर में जो बर्बरियत हो रही है उसकी मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है। क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत दुनिया में तन्हा होता जा रहा है? देखिए, मैं कहूँ आपसे, किसी ने बहुत खूब कहा है, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। मंजिल को पाना है तो तूफान भी मिलेंगे, डर अगर है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। इमरान इन दिनों डरे हुए हैं, लेकिन सत्ता छोड़कर कश्ती से उतरने को तैयार नहीं। जाहिर है जब धकिया दिए जाएंगे तो डूब जाएंगे। जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग किया गया था तब तस्वीर कुछ और थी, अब तस्वीर कुछ और है। आजादी के बाद सत्ता के सिंहासन की सवारी करने वालों ने पाकिस्तान को नर्क बना डाला है और गली गली आतंकी विश्वविद्यालय खुलवा दिए हैं। आप बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जिस मंच की, उस मंच ने आज तक उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे चीन के अत्याचार के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। तो ऐसा नहीं होता कि दो भाषिया रवैया नहीं चल सकता। जब कभी सत्ता खतरे में पाकिस्तान में नजर आती है, सरकार को, इमरान खान को भारत विरोधी नफरत के इंजेक्शन अवाम को लगाया जाता है। जरा भी रहम पाकिस्तानी अवाम के दिलों में क्यों नहीं जागती? मैं पूछना चाहता हूं इमरान खान जी से, नफरत की आग में झोंककर क्यों पाकिस्तानी हुकूमत अवाम का शोषण करना चाहती है? मुद्दों से ध्यान भटकाकर गाला बिस्किट जैसे ये तो आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट करती है, नरेंद्र मोदी करते हैं अपने जनता के साथ। ये तो नरेंद्र मोदी साहब करते हैं, आप गलत नाम ले गए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऐसा करते हैं। नहीं मचाई जाती। याद कीजिए आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दुरानी के इंटरव्यू को, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी साफ तौर पर यही माना कि पाकिस्तान को भारत से खतरा नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर की समस्याओं से निपटने की जरूरत है। क्या आपके पूर्व अधिकारी आईएसआई के झूठ बोलेंगे? आप बोल दीजिए कि आपके अधिकारी झूठे हैं। नहीं, आपके एक अधिकारी ने जैसे तैसे कर सच बोला है, पहली बार सच बोला है। आप खुलकर बोलिए, क्यों पाकिस्तानी अवाम परेशान है? बार बार सीज फायर उल्लंघन करके भारत की तरफ आंख दिखाने वाले इस बात को जरूर याद कर ले कि इसी दिसंबर के महीने में महज 13 दिनों में बांग्लादेश ने जन्म लिया था। बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान के अत्याचार को नहीं भूला है। साथ ही दुनिया के देशों में अपने वजन का अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि यूएन में पाकिस्तान के प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान ही नहीं किया। और कितनी करकरी कराएंगे भाई? 52 देशों के प्रतिनिधि आपके प्रस्ताव पर ही अनुपस्थित रहे और आप अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की बात करते हैं। क्या इज्जत है? थोड़ा तो लिहाज कीजिए, थोड़ा तो लिहाज कर लिया कीजिए। ब्रिटेन के बाद क्यों चीन का गुलाम बनने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तानी आवाम को तकलीफ में डालना चाहते हैं? उइगर मुसलमानों के साथ चीन का रवैया क्या है दुनिया जानती है, आप नहीं जानते। उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचारों को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आपके मीडिया भी सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिए। ड्रैगन ने 65% मस्जिदों को ध्वस्त किया, तब आप क्यों चुप्पी साधे रहे? भारतीय सेना अधिकारियों के सऊदी और यूएई दौरे की खबर जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के पेट खोलने लग जाते हैं। अभी तक मेट्रो ट्रेन ठीक तरीके से चला नहीं पाते और बात करते हैं लड़ाकू हवाई जहाज उड़ाने। क्या कह रहे हैं दुबे जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप कुछ समझ पाए? कौन सी बातें कर रहे हैं? असल में देखें, ये हो गए सरप्राइज। और जनरल बख्शी साहब को भी मेरी तरफ से नमस्कार। और जनरल साहब भी परेशान होंगे कि ये कैसा मीडिया है कि ना हमारे बंदे को रोका जा रहा है, जो वो बात कर रहा है बात करने की इजाजत है। इसलिए कि इनके मुल्क के तो हालत ये है कि वहां पे अगर जनरल साहब भी बैठे हो तो उनको भी कहा जाता है कि 30 सेकंड्स में अपनी बात कंप्लीट करें। उन्होंने कहा कि आईएसआई की अदाकारी ने ये कहा, आईएसआई के जो एहलकार हैं उन्होंने हमें बहुत कुछ पिछले दिनों बताया कि किस तरह आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो हमें तो पूरा यकीन है कि आईएसआई सच बोलती है। वो आप लोगों को अभी समझ आया है शायद। तो आईएसआई बिल्कुल हमेशा से सच बोलती रही है। आप हमारे मुल्क में जो कुछ करवाते रहे, बांग्लादेश से वो शुरू हुआ, अभी तक वो बलोचिस्तान में जारी है। लेकिन उस वक्त तो बांग्लादेश बहुत दूर था, अभी वो सूरत हाल नहीं है। आपको इसका करारा जवाब भी मिलेगा। चीन के साथ आपकी भारतीय सेना मुहाजराई की ज्यादा अरसे तक मुतहम्मिल हो सकती है? अफोर्ड कर सकते हैं आप ये? आप बिल्कुल फिक्र ना करें हमारा। मैं आपको
यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी फौज है जो कि पिछले तकरीबन 30 सालों से सियाचिन में 21,000 फुट की ऊंचाई पर पूरे साल रहती है। 15,000 फुट की ऊंचाई पर ईस्टर्न लद्दाख में ऑपरेट करने में वी हैव नो प्रॉब्लम्स। तो थैंक यू फॉर योर कंसर्न, बट आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब जूते वूते मिल जाते हैं उनको, कहते थे हमारे जूते भी हमारे पास नहीं होते, हमें मेडिकल भी नहीं दिया जाता, बड़े एहतजाज भी होते रहे फौज के। आप तो जनरल रैंक पे रिटायर हुए हैं तो आपको सब बहुत ज्यादा फिक्र होगी जनरल साहब। अब जूते वगैरह दिए जाते हैं जब इतनी ऊंचाई पर उनको भेजा जाता है? आपके लोगों की वहां बड़ी किरकिरी हो चुकी है, तो आप ना बात करें तो ठीक है। मैं पहला अफसर था, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफिसर्स। ये बातें तो ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है जनरल साहब। चलिए ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ठीक, जनरल साहब वीडियो भी है बाय द वे, आपने भी देखी होगी, बल्कि आपको भी बड़े लोगों ने भेजी होगी। जी जी जी। अच्छा, नहीं, बाय द वे आई थॉट आप मुझे इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप अब ये ना कहिएगा वीडियो किसी पाकिस्तानी ने बना दी, ये ना कहिएगा। ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब ने भी 1971 के हवाले से भी एक बात की, जरा उस पर भी कमेंट कीजिएगा और अपनी। बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस हम देख चुके हैं पिछले कुछ अरसे में, जिसमें इनके जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो बता रहे हैं कि जो हमें मेडिकल का इश्यूज है, राशन हमें ठीक नहीं जाते हैं, हमारी क्लोथिंग जो है वो ठीक नहीं है। आपको पता है कि दिस इज द रीजन कि इंडियन आर्मी का बड़ा हाई सुसाइड रेट है वहाँ पे, और खासकर इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में तो उनके जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, एक बगावत का एलिमेंट प्लस जो सुसाइड रेट है। मैं बड़ा आज चले एक लिहाज से खुश हूँ कि जनरल साहब जो है वो थोड़ा आज हल्के मूड में लग रहे हैं, लेकिन मुझे जनरल साहब की वो वीडियो याद है कि जब लद्दाख में आज से चंद महीने पहले कैसे चाइनीज आर्मी ने जो इंडियन आर्मी का और वहाँ पे जो लोग थे उनका जो हशर किया, और कैसे जनरल बख्शी प्रोटेस्ट करते थे, चीख कर प्रोटेस्ट करते थे कि ये हमारी फौज को क्या हो गया है, ये फौज नहीं है, ये तो लगता है कि ये अब डंडों से जो है उससे भी नहीं लड़ सकते। आवाज पे हर वक्त पाकिस्तान ही सवार रहता है, इतनी साजिशें क्यों करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान की तरक्की आपको क्यों हजम नहीं होती, क्यों बर्दाश्त नहीं होती? समस्या ये है आप लोगों की कि आप दुनिया के सामने कर्ज लेने के लिए जब जाते हैं तो कोरोना जैसी महामारी का बहाना बनाते हैं, लेकिन हथियारों की होड़ में आप उसी कर्ज लिए हुए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान दुनिया में गाना गाते घूम रहे हैं कि इस समय हमारे जैसे छोटे मुल्क को राहत मिलनी चाहिए, कर्ज अदायगी में कुछ रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, हथियारों की होड़ में पाकिस्तान हमेशा आगे है, पॉल्यूशन फैलाने में पाकिस्तान हमेशा आगे है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या सबसे बड़ी आतंकवाद, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में उसका लालन पालन जरूर किया जाएगा। क्यों नहीं पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती? क्यों पाकिस्तानी सेना लादेन को नहीं मार पाई जबकि वो वहीं छुपा बैठा था? अगर आतंक के खिलाफ लगाम लगाने में आपका देश सक्षम नहीं है तो आप भारत से आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग के लिए गुहार लगा सकते हैं, शायद आपको मदद मिल जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि आतंक से लड़ने की इच्छा शक्ति इमरान सरकार के पास नहीं, इमरान खान के पास नहीं। और जान लीजिए कि बिगड़ैल बेटों को सुधारना भारत वालों को अच्छी तरह आता है। अब कुछ ढका छुपा नहीं है, पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी है। अभी कुछ देर पहले आप वीडियो की बात कर रही थी, आपके देश का वीडियो वायरल हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे दूल्हे को एक शादी में AK-47 राइफल दहशतगर्दी के लिए खून बहाने को दी जाती है। मौजूदा हालात में इमरान डरे हुए हैं। जब उनकी तानाशाही का विरोध तेज होने लगा तो उन्होंने विरोधियों को बिना किसी आरोप गायब कराना शुरू कर दिया।